महाकुंभ वाले आईआईटी बाबा ने अचानक शादी क्यों कर ली? कौन है वो लड़की जिसे लेकर घर पहुंच गए? एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी पति आलोक के वायरल झगड़े में अचानक नया ट्विस्ट क्या आ गया, अब इसका चैप्टर। आपको याद होगा, महाकुंभ से बहुत चर्चा में आए थे आईआईटी वाले बाबा, और उन्होंने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। पहले उनके चर्चे इसलिए हुए क्योंकि वो आईटी जैसे संस्थान से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद सन्यासी बन गए। 35 लाख का सैलरी पैकेज छोड़कर शिव भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का रास्ता चुना। आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह तो कहते थे कि वो जीवन के अंतिम सत्य और आत्मज्ञान की खोज में सन्यास की राह पर निकले हैं। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म को जोड़कर कई तर्क भी दिए। उन्होंने बताया था कि वो वैवाहिक जीवन और सांसारिक मोह से दूर रहकर सत्य की खोज करना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य की बात करने वाले आईआईटी बाबा ने अचानक शादी कर ली है। वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता से मुलाकात भी की। अभय सिंह की शादी की चर्चा क्यों हो रही है, उनकी पत्नी कौन है, आईआईटी बाबा के साथ कौन कौन से विवाद जुड़े रहे हैं, आज आपको ये भी बताऊंगा, और ये शादी अचानक हुई कैसे। इसके अलावा एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का भी अपडेट आपको दूंगा। पीसीएस पत्नी और सफाई कर्मी पति के झगड़े ने पूरे देश में भूचाल ला दिया, लेकिन अब उसमें भी नया मोड़ आ गया है। ज्योति मौर्य के पति ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल फिल्मी स्टोरी है। इन दोनों कहानियों के बारे में आपको बताऊंगा। आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह कई महीनों से टीवी के कैमरे के सामने नजर नहीं आए, लेकिन इस बार उनके साथ उनकी पत्नी भी नजर आई। लाल साड़ी, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर उनकी पत्नी नई दुल्हन की तरह नजर आ रही थी। लेकिन आईआईटी बाबा का लुक शादी के बाद वाला तो नहीं लग रहा था, वो उसी लुक में नजर आ रहे थे। आईआईटी बाबा हरियाणा के झज्जर पहुंचे थे। आईआईटी बाबा अपनी पत्नी के साथ बैंक खाते का केवाईसी अपडेट करवाने के लिए आए थे। झज्जर तहसील में वो अपने पिता के चेंबर में भी गए। इस दौरान सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। आईआईटी बाबा ने बताया कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने शादी कर ली थी, और यह शादी हिमाचल प्रदेश के अघंजर महादेव मंदिर में हुई। इसके बाद दोनों ने 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज भी की। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आईआईटी बाबा की पत्नी कौन है, दोनों लोग कब और कहां मिले, कैसे आईआईटी बाबा शादी के लिए तैयार हो गए भाई। क्योंकि महाकुंभ के दौरान जब भी आईआईटी बाबा से शादी के बारे में सवाल हुआ तो वो आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते थे। अब आईआईटी बाबा ने बताया कि उनकी पत्नी का नाम प्रतीका है, जो मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। उन्होंने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की है। दोनों की मुलाकात 1 साल पहले धर्मशाला में हुई थी। करीब 8 महीने की जान पहचान के बाद दोनों ने शादी कर ली। आईआईटी बाबा फिलहाल अपनी पत्नी प्रतीका के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही रह रहे हैं। आईआईटी बाबा ने बताया कि वो और उनकी पत्नी अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश हैं और सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं। आईआईटी बाबा की पत्नी प्रतीका ने बताया कि अभय बेहद सरल, ईमानदार और सच्चे इंसान हैं। उनको समझने के बाद ही उन्होंने शादी का फैसला किया। दोनों लोग एक साथ व्लॉग्स भी बनाते हैं और लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। आईआईटी बाबा ने अपना फ्यूचर प्लान बताते हुए कहा कि वो घर नहीं बल्कि पहाड़ों में आश्रम बनाकर रहना चाहते हैं। दोनों मिलकर सनातन और अध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भविष्य में एक सनातन यूनिवर्सिटी बनाने की भी योजना है, जहां गुरु, साधक और अध्यात्म से जुड़े लोग एक मंच पर आ सकेंगे। आईआईटी बाबा की जिंदगी भी बड़ी दिलचस्प है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले आईआईटी बाबा का असली नाम तो अभय सिंह है, ये सबको पता था, और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसके बाद कनाडा में 3 साल तक डिजिटल डिजाइनर की नौकरी की। कनाडा में उनका सालाना पैकेज करीब 35 लाख रुपए था। फोटोग्राफी का शौक पूरा करने के लिए डिजाइन में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उन्होंने प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी और फैशन फिल्मों का निर्देशन भी किया। कोचिंग क्लास में फिजिक्स पढ़ाया और प्रसिद्ध पत्रिकाओं के साथ काम किया। लेकिन अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह से 2021 में नौकरी छोड़ दी। भारत आ गए। अध्यात्म की तलाश में अभय सिंह ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। लेकिन अब अचानक उनकी शादी की खबर है। आईआईटी बाबा ने यह भी बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। 4 साल तक वो उनके साथ रिलेशन में थे, लेकिन अध्यात्म की तरफ झुकाव की वजह से शादी नहीं। सुनिए एक बार। तो इस दौरान जो आपका जीवन था, आप नॉर्मल जैसे बच्चे कॉलेज में रहते हैं उस तरह का जीवन जी रहे थे? सब दोस्त वोस्त सब थे, पार्टी वार्टी सब थी, गर्लफ्रेंड थी आपकी? गर्लफ्रेंड भी थी। तो गर्लफ्रेंड आपने एक बनाई, 2 बनाई, ज्यादा बनाई? एक ही थी वो, जो ज़्यादा टाइम तक थी, मतलब 4 साल के आसपास। जो आईआईटी में भी थी, फिर वो जब मास्टर्स कर रहे थे तो वो जूनियर थी, तो उस टाइम पे वो मतलब वो मास्टर्स था तो उसकी डिग्री चल रही थी, तो मैं फिर से आईआईटी में आ गया था उस टाइम पे। अच्छा, फिर उससे ब्रेकअप क्यों हो गया? इसी वजह से ना, जब वो फिल्म बनाई ना, तो पता नहीं अंदर अजीब सा हो गया कुछ, तो कुछ महसूस ही नहीं होता था। उसके बाद ऐसा लग रहा था तुम बस रोबोट की तरह जीवन जी रहे हो, तुमको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। यानी लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई पहले तो आप कहते थे कुछ फील नहीं होता, अब अचानक से शादी की खबर आ गई। आईआईटी बाबा को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे। उन्होंने संन्यास तो ले लिया था, लेकिन महाकुंभ शुरू होने से पहले तक अभय सिंह गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। महाकुंभ में वो जूना अखाड़ा के साथ जुड़ गए। इसके बाद लोगों को पता चला कि वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद सन्यासी बने, तो उनकी अनोखी कहानी सुर्खियों में आ गई और कई लोगों ने उनको फॉलो किया।
लेकिन बाद में फिर वो प्रिडिक्शन करने लग गए कि भाई इंडिया मैच जीतेगा नहीं जीतेगा, वो प्रिडिक्शंस गलत होने लग गई, तो फिर विवाद शुरू होने लग गए। उन्होंने अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए, माता पिता से मिलने से इनकार कर दिया, घर को टॉर्चर चैम्बर बताया और कहा कि पेरेंट्स भगवान से बड़े नहीं हो सकते। महाकुंभ में गुरु के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में जूना अखाड़ा से निकाल दिए गए। मार्च 2025 में जयपुर में गांजा के साथ हिरासत में लिए गए, जिसे उन्होंने प्रसाद बताया था। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भारत की हार की भविष्यवाणी करने पर ट्रोल हुए। यह भी दावा किया गया कि उन्होंने शमशान में साधना के दौरान हड्डियां खाई थी। कुछ बयानों में उन्होंने खुद को कल की अवतार जैसा बताया और पिछले जन्म का ज्ञान होने का दावा भी। तो आईआईटी बाबा की ये नई खबर आई तो लोगों ने उसके बारे में भी चर्चा शुरू की। उन्होंने तो शादी कर ली, लेकिन इधर पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य, जिनकी खबर बड़ी चर्चा में आई थी, वो अब फिर से सुर्खियों में, क्योंकि उनके बीच सुलह हो गई। यूपी का ये हाई प्रोफाइल विवाद खूब सुर्खियों में रहा था। ये मामला सिर्फ घरेलू विवाद का था, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट फिल्मी थी, इसलिए जमकर चर्चे हुए। पीसीएस ज्योति मौर्य ने तब जब तलाक के लिए केस किया तो उन्हें बेवफा कहकर ट्रोल किया गया था, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें करियर वुमन के रूप में सपोर्ट किया था। कहा जा रहा है कि अब 2.5 साल बाद यह विवाद खत्म हो गया। पीसीएस ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए हैं। दावा है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट केस वापस ले लिया है। ज्योति मौर्य गाजियाबाद में एसडीएम प्रशासन के पद पर तैनात हैं। दोनों बेटियां भी उन्हीं के साथ रहकर पढ़ाई कर रही हैं, जबकि आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी के पद पर तैनात हैं। आलोक मौर्य सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने अपनी बेटियों के भविष्य को देखते हुए सुलह कर ली। खैर, अब पाठशाला में अगला चैप्टर। नोटों के बिस्तर पर सोने वाले किडनी के सौदागर डॉक्टर की शॉकिंग कहानी, कैसे पकड़ा गया पूरा गैंग। 3 अस्पताल, 6 डॉक्टर, किडनी चोर रैकेट पकड़ा गया तो क्या क्या खुलासा हुआ, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। पिछले 1 हफ्ते से कानपुर किडनी कांड के बारे में रोज हिला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। गरीबों की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता था, कैसे औने पौने दाम में उनकी किडनी खरीद ली जाती थी, कैसे अमीर जरूरतमंदों को मोटी रकम में किडनी बेची जाती थी, कौन कौन से अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट होता था और इसमें कौन कौन शामिल था, एक एक बात सामने आती जा रही है। लोग हैरान हो जा रहे हैं। किडनी बेचने का यह धंधा इतनी प्लानिंग के साथ किया जाता था, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले वो वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। किडनी खरीदने बेचने के इस धंधे में अकूत कमाई इतनी कर ली गई कि आप देखिए, लोग नोट बिछा के उस पर सो रहे हैं। नोटों की गड्डियों के साथ जो आदमी लेटा हुआ आपको दिख रहा है, इसका नाम है डॉक्टर अफजल। बताया जा रहा है कि मेरठ के अल्फा अस्पताल में प्रैक्टिस करता था, लेकिन असल में किडनी का सौदागर बताया जा रहा है। 19 सेकंड के वीडियो में डॉक्टर अफजल और उसका साथी परवेज सैफी दोनों एक बेड पर बैठे हैं, जिस पर 500 रुपए के करीब 50 से ज्यादा गड्डियां फैली पड़ी। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कानपुर या लखनऊ के किसी होटल का है, जहां ये दोनों ठहरे हुए थे और उसी दौरान डॉक्टर अफजल ने यह वीडियो बनाया। यानी किसी के गरीब की किडनी जो है वो बेच बेच के नोटों का बिस्तर बना के लेट रहे। किडनी के चोरों ने बेहद शातिर तरीके से यह पूरा काम किया। उनकी मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी के बारे में सुनेंगे तो हिल जाएंगे। किडनी के डोनर और रिसीवर को ढूंढने की जिम्मेदारी डॉक्टर अफजल की थी। टेलीग्राम ऐप पर यह किडनी के लिए डोनर और रिसीवर की डिमांड डालता था। टेलीग्राम ऐप पर डॉक्टर अफजल ने एक ग्रुप बना रखा था जिसमें किडनी को लेकर सौदा होता था। यह डोनर और रिसीवर से टेलीग्राम ऐप पर ही डील फाइनल करता था। आरोप है कि डॉक्टर अफजल का साथी परवेज सैफी आदतन अपराधी है। वो पहले भी गाजियाबाद में लूट डकैती के मामले में जेल जा चुका है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर समेत पूरी टीम को दिल्ली से कानपुर लाने और ले जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम भी वही करता था। कानपुर किडनी कांड में अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 4 डॉक्टर फरार चल रहे हैं। इसमें 6 आरोपियों को तो कानपुर से ही गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपी गाजियाबाद से पकड़े। 1 आरोपी कल रात मेरठ से पकड़ा गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी भी पुलिस की 8 टीमें 4 राज्यों में दबिश डाल रही। देश में तो छोड़िए, कानपुर किडनी रैकेट के क्लाइंट विदेशों में भी हैं। पुलिस को एक ऐसा वीडियो मिला है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को इनके पास से एक विदेशी महिला का वीडियो भी मिला है। यह विदेशी महिला भी किडनी चोरों के रैकेट में फंस गई और उसने मोटे पैसे देकर अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज बहुत दर्द में थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर के पूछने पर उसने बताया कि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कानपुर किडनी कांड का खुलासा 30 मार्च को हुआ था, जब कानपुर के केशवपुरम में बने आहूजा अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मुजफ्फरनगर की पारुल तोमर का किडनी ट्रांसप्लांट 80 लाख रुपए लेकर किया गया। पारुल को किडनी देने वाला बिहार के बेगूसराय का आयुष था, जो एक MBA स्टूडेंट है। उसे पैसों की जरूरत थी तो 6 लाख में किडनी देने की डील हुई। पारुल और आयुष इस किडनी रैकेट के जरिए संपर्क में आए और ट्रांसप्लांट हो गया। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब किडनी गिरोह ने आयुष को पूरे पैसे नहीं दिए।
एक किडनी गंवाने के बाद भी पूरे पैसे नहीं मिले तो आयुष पुलिस के पास पहुंच गया और यहीं से किडनी रैकेट का पूरा खेल खराब हो गया। पुलिस ने आहूजा अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुरजीत कुमार आहूजा, उनकी पत्नी और आईएमए कानपुर शाखा की उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति आहूजा को तुरंत गिरफ्तार किया। आयुष और किडनी गैंग से के मेंबर अली के बीच एक व्हाट्सएप चैट भी आपको दिखाता हूं। इस चैट में डोनर आयुष ने अली से पूछा कि ऑपरेशन कब तक होगा। इस पर अली ने कहा कि अभी टाइम लगेगा। डोनर आयुष ने कहा कि ऑपरेशन हो जाए तो पेपर दे लूंगा। इस पर अली ने बताया कि ऑपरेशन के बाद 2 से 3 महीने का रेस्ट होता है। इसके बाद आयुष का मन बदल गया और उसने कहा कि उसे जो 6000 एडवांस मिले हैं वो धीरे धीरे वो लौटा देगा। यह गिरोह बड़ी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक कानपुर के आहूजा अस्पताल में 7-8 किडनी ट्रांसप्लांट हुए। जिस दिन किडनी ट्रांसप्लांट होता था उस दिन अस्पताल के सभी स्टाफ की छुट्टी कर दी जाती। ऑपरेशन से ठीक पहले डोनर और रिसीवर अस्पताल ले जाए जाते थे। इसके बाद दिल्ली से डॉक्टर रोहित अपनी स्पेशल टीम के साथ आहूजा अस्पताल पहुंचता था। रोहित की टीम के 2 ओटी टेक्नीशियन सर्जिकल उपकरण और दवाइयां ले आते